नमस्कार साथियों। देश की राजधानी में सत्ता में मौजूद नेता लोग यदि जनता को गुमराह करने के लिए झूठे प्रचार और झूठे दावे पेश करें तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती है। यहां हम बात कर रहे हैं दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, जहां केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर दावे करने से बाज नहीं आते। वहीं आरटीआई की जो सच्चाई है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे उनके झूठ का पर्दाफाश होता है। वहीं हम बात करें पिछले 15 साल से निगम की सत्ता में बैठी भाजपा की, तो जहां आदरणीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो देते हैं, लेकिन वो कहीं भी लागू होता हो हमने बाहर नहीं देखा। जहां तक दिल्ली का विषय है, उनकी पार्टी के नेता उनके इस नारे को बिल्कुल सिरे से खारिज करते नजर आते हैं। 15 साल से यहां भाजपा सत्ता में बैठी थी, निगम में भाजपा की सरकार रही, लेकिन यहां शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में बात करें और अध्ययन करें तो ऐसा लगता है कि ये लोग जनता को जो झूठे वादे और दिखावे करते हैं उसमें बहुत बड़ा छल दिखाई देता है। जब ये चुनाव जीतने के बाद जनता के हित में, जन सेवा में, जनहित में ये कोई काम नहीं कर सकते तो इन्हें बढ़ चढ़कर दावे और इरादे के साथ चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में न तो कोई पेंशन की व्यवस्था है निगम पार्षदों के लिए और न ही कोई वेतन की व्यवस्था है। फिर इतना कंपटीशन क्यों? उसके पीछे जो कारण है वो है भ्रष्टाचार, जो किसी से भी अछूता नहीं रह गया है। वहीं जब इनकी सच्चाई सामने आती है तो बड़ी चौंकाने वाली सामने आती है, लेकिन ये मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए आरोप और प्रत्यारोप की बात करते हैं। चैनलों पर, अखबारों पर इनकी बहस दिखाई देती है, लेकिन उस बहस के अंदर कहीं जनहित की बात को लेकर कोई विषय नहीं होता है। इससे पहले हमने निगम के एक सरकारी अस्पताल का खुलासा किया, जहां सैकड़ों वो वैकेंसियां वर्षों से खाली पड़ी हैं, वर्षों से वो पद खाली पड़े हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान वहां अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज के इलाज के लिए संभव होता है। उसी कड़ी में दूसरा ये अस्पताल है निगम का गिरधारी लाल मैटरनिटी हॉस्पिटल अजमेरी गेट, यह एमसीडी का हॉस्पिटल है। इसमें देखेंगे आप कि जो महत्वपूर्ण पद हैं स्पेशलिस्टों के, जो बेहद जरूरी हैं, वो सब खाली पड़े हैं। और जो जिन पदों पर वहां डॉक्टर या नर्स या फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में जो पद हैं वो प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा वहां प्रोवाइड कराए गए। अब इसमें देखेंगे जब देश की राजधानी में पढ़े लिखे और डिप्लोमा होल्डर युवाओं की कोई कमी नहीं है, तो फिर ये पद खाली क्यों पड़े हैं? वहां जाने वाले मरीज परेशानी का सामना क्यों करें? लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना का विषय है कि ये भ्रष्टाचारी गतिविधियों में लिप्त होकर सिर्फ अपनी जेब भरने का काम करते हैं, जनहित के कामों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ये रिपोर्ट साबित करती है। यहां देखेंगे ग्रुप ए, इसमें एमएस की एक पोस्ट है, दूसरा है सीएमओ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक पद है और ये एक पद कॉन्ट्रैक्ट पे भरा गया है, लेकिन वेतन
की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर ये पद भी खाली हो गया। ये सब डिटेल में जानकारी दी गई है आरटीआई के माध्यम से। ये स्पेशलिस्ट है एनेस्थेसियोलॉजी, 4 पद हैं और यहां 1 पद ये कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है और 3 पद इसमें खाली हैं। तीसरा है ये स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजी, इसमें 4 पद हैं, 2 पद कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और ये भी वेतन की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर ये खाली हो गए, 4 पद खाली पड़े। ये स्पेशलिस्ट पैथोलॉजी 1 पद है और ये 1 पद भी खाली पड़ा है। स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिक्स 1 पद है, ये भी पद खाली। स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजी ये भी पद खाली है, 1 पद है सिर्फ। स्पेशलिस्ट मेडिसिन ये 1 पद है, ये पद पहले कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया लेकिन वेतन की प्रॉब्लम को लेके ये भी खाली हो गया, ये एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, ये भी खाली पड़ा है। यहां देखेंगे GDMO ये 10 पद हैं, 10 में से 1 पद ये खाली पड़ा है। इसके बाद इसी ग्रुप A कैटेगरी में ये 15 पोस्ट हैं। 15 पोस्ट में ये एनेस्थेसिया, मेडिसिन्स, पैथोलॉजी, पेडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजी ये पोस्ट हैं जो ठेकेदारों के द्वारा 89 डेज के लिए रखे जाते हैं। उसके बाद ये निकाल दिए जाते हैं या दोबारा से अप्लाई करनी होती है उन्हें। लेकिन जब ये यदि ठेकेदार चाहे तो फ्रेश एम्प्लॉय लेने की कोशिश करता है और वहां इनकी सौदेबाजी होती है, नौकरी देने के लिए ये टेम्परेरी नौकरी देने के लिए गुमराह करते हैं और वहां भी ये रिश्वत लेके इन्हें टेम्परेरी पद पर रखते हैं 89 डेज के लिए। ये टोटल वैकेंसी है, पोस्ट है 15 और इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर दी गई है 13 और 2 पोस्ट खाली है। इसी क्रम में देखेंगे ग्रुप B 58 पोस्ट है, 13 पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है और 32 पोस्ट खाली है। ये हालत है इन अस्पतालों की और वर्षों से ये हालत कंटिन्यू रही है, ऐसा आरटीआई रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है। ग्रुप C 51 पोस्ट है, 5 पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और 31 पोस्ट इसमें वैकेंट है, खाली। ग्रुप D 128 पोस्ट, इसमें 8 पोस्ट ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और 81 वैकेंट है, बहुत बड़ी संख्या। ये जानकारी इन्होंने आरटीआई से हमें दे तो दी और हम इसके अगेंस्ट कहीं शिकायत करें भी तो उसमें कोई अमल नहीं होगा, क्योंकि वर्षों से यहां यही हालत है। जो नेता चुन के जाते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग होता है, जिन्हें चेयरमैन बनाया जाता है कमेटियों का, वो इन ठेकेदारों को, अपने चहेते ठेकेदारों को ये काम की जिम्मेदारी सौंपते हैं और उन्हें अपनी आमदनी का जरिया बनाते हैं। यहां देखेंगे ये 159 पोस्ट 159 ये पोस्ट वेकेंट है और 43 पोस्ट इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। टोटल जो पोस्ट हैं वो 276 है और ये दोनों मिला के वैकेंट और कॉन्ट्रैक्ट पे जो रखे जाते हैं, क्योंकि ये भी खाली की श्रेणी में ही आते, इन्हें जब जी चाहे ठेकेदार या अस्पताल के लोग इन्हें निकाल देते हैं और इनकी जगह कोई और रिश्वत की ज्यादा रकम देता है तो उसे सेलेक्ट करके बिठा देते हैं। ये दोनों संख्या मिलाकर 202 होती है।
और यहां टोटल जो संख्या है पोस्टों की वो 276 है। 202 पोस्ट ये निकल जाती है तो यहां सिर्फ 74 पोस्ट जो रेगुलर पोस्ट हैं उन पे लोग काम कर रहे हैं। इतने बड़े अस्पतालों का तामझाम और वहां पूरा भ्रष्टाचार का मामला जो है इन्होंने जाल की तरह वहां बिछा रखा है, जो आरटीआई से साफ नजर आता है। यदि आरटीआई की रिपोर्ट किसी के पास नहीं आए तो यह सच्चाई भी दबी रहेगी। आम नागरिक को क्या जरूरत पड़ी है किसी से पंगेबाजी करने की, वहां किसी से लड़ाई झगड़ा करने की, क्योंकि वो तो अपनी मुसीबत के चलते अपने इलाज के लिए या अपने परिजन के इलाज के लिए जाता है। अब यहां दिल्ली नगर निगम में दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो आम आदमी पार्टी को दिया है, केजरीवाल जी को। उनके बारे में हमने बहुत कुछ बताया है। दिल्ली सरकार में वो पिछले 8 साल से हैं। स्कूलों का और अस्पतालों का हवाला देते हैं, हम उस पर बराबर जानकारी दे रहे हैं। जब वहां कोई काम नहीं किया, वहां की रिपोर्ट 0 है, तो यहां तो बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार का अड्डा है एमसीडी डिपार्टमेंट। यहां कैसे काम करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। साथियों, ये सभी रिपोर्ट आरटीआई के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। यदि हमारी इस रिपोर्ट से किसी को कोई आपत्ति है तो वो हमें नोटिस भेजकर संज्ञान ले सकता है। हम उसका कानूनी रूप से जवाब देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।